मोदी जी इस्तीफा दे दे। और 2019 के पेपर हैं, जिस बच्चे के 200 में 200 नंबर आ रहे हैं वो भी सिलेक्ट ही नहीं हो रहे। ये क्या बात है? पकौड़े तलने पड़ेंगे और क्या करेंगे। सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा पेट गुजारे के लिए। मोदी जी का बात केवल जुमलेबाजी रहता है। वो से जियो की क्रांति आई है, हमारा देश अलग लेवल पे चल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट में रोजगार है ही नहीं है वाकई में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज मौजूद हूं मुखर्जी नगर में, जिसको आईएएस आईपीएस का हब कहा जाता है। यानी एक तरफ से पैसा डालिए और दूसरे तरफ से आईएएस आईपीएस प्रोडक्ट निकालिए, यानी धकाधक पैसा डालिए और आईएएस निकालिए। लेकिन कितने बच्चे आईएएस बनते हैं? खैर, बनते भी हैं, कुछ देश के प्रशासनिक सेवा में जाके अपनी भागीदारी निभाते हैं और सेवा भी देते हैं। ये थोड़ा सा मैं दिखाऊं, बोलूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए ये दुकानों को। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कहते हैं ज्ञान थोक के भाव में बिकता है। आप आइए और ज्ञान लीजिए और नौकरी की तैयारी के नाम पे 5 साल 6 साल आपको जब तक दिल करे ना तब तक करते रहिए। लेकिन सरकार से सवाल पूछने पे आजकल जानते हैं नौकरी के लिए 3-4 तरह की कैटेगरी है। एग्ज़ाम दीजिए, पहले पीडी मेंस, उसके बाद पिटाई, फिर धरना। तो ये तमाम चीज़ें आजकल चल रही है। तो खैर, आज हम मुखर्जी नगर के छात्रों से ही बात करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या डिमांड है, क्या नौकरी मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, और क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से। भाई साहब आइए इधर। 2-3 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि मोदी जी रोजगार दो, और उसके एक पैरेलल और चल रहा था कि मोदी जी गर्लफ्रेंड दो। देखिए, इस बात पे तो हमारा मुद्दा रोजगार ही रहेगा। गर्लफ्रेंड का तो हमें पता नहीं, लेकिन रोजगार तो मोदी जी दे रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस की कमी है सर। तो वो कैसे होगा? लोग अपने आप को रियलाइज करें, बाहर निकले अपने सोच से। जितना भी नेट पे, इंटरनेट पे अखबार है, उन सबको अगर देखें, अपने नज़रिए जो सेट है बाज़ार का, उससे हट के अगर कुछ देखते हैं तो उन्हें जॉब मिलेगा। जैसे बेंगलोर जाना, पुणे जाना। तो बेंगलोर और पुणे में जब जॉब रखा हुआ है, गए और पकड़ के ले ली। जॉब रखा हुआ नहीं है, जॉब के पीछे आपको जाना पड़ेगा। जॉब कहीं पे है, मिल रहा है, लोगों की नौकरियां लग रही हैं, देश चल रहा है। आप सोचेंगे सब कुछ मेरे घर पे मिलेगा, तो वो नहीं होगा। दोस्त इधर आइए। ये बोल रहे हैं कि जॉब है, आपको बस अवेयरनेस की कमी है। अरे जॉब कहाँ से आ गई? जॉब तो निकाल ही नहीं रहे हैं 2017 के बाद से। 16,000, 8,000, 6,000, 4,000 हर साल जॉब घट रही है। वैकेंसी कहाँ निकाल रही है सरकार, बताओ आप मुझे। ये तो बोल रहे हैं ज्ञान की कमी। 2017 की वैकेंसी 2021 में आके क्लियर हो रही है। 4 साल में क्लियर कर पा रहे वैकेंसी है। अगर ये बताओ, एसएससी इतनी बुरी हालत हो गई है एसएससी की आज कि 2017 की वैकेंसी मतलब अब क्लियर कर पा रहे 2021 में। 2018 की तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुई अभी। 2018 की ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 2019 का पेपर अभी निकाल रहे हैं ये। और 2019 के पेपर हैं, जिस बच्चे के 200 में 200 नंबर आ रहे हैं वो भी सिलेक्ट ही नहीं हो रहे। ये क्या बात है? इनका कहना है कि अगर बच्चा पूरी जान निकाल के रख दे पेपर में, 200 में 200 नंबर नहीं ला पा रहा है तो सिलेक्शन कहाँ है भैया उसका? तुमने उसकी क्षमता कहाँ जान पाई, मुझे बताओ। थोड़ा दिखाएंगे किस चीज़ का किताब है? छुपाइए मत, क्योंकि इंग्लिश की किताब है। इंग्लिश का है, क्लास से आ रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। मोदी जी को तो चुनाव में वो मतलब कि रिजल्ट निकालने के लिए हर एक महीने में निकाल देते हैं। एसएससी का रिजल्ट निकालने के लिए मतलब 1 साल लग जाते हैं, 3-4 महीने से बात की नहीं, 1 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। तो मोदी जी को अवेयर होना चाहिए कि बच्चों का। चुनाव की बात की, चुनाव में 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला गया था, तो आप शायद ध्यान से सुने थे उसको। हाँ, ध्यान से सुने थे कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 1 लाख वैकेंसी भी नहीं निकाल पाते, कहीं 4,000 कहीं 3,000 करके रोजगार ये बोल रहे थे। 2 करोड़ रोजगार एनटीपीसी का फॉर्म निकाला था 2019 वो 2017-18 में, 19 में, 18 में। अभी तक उसका पेपर ही नहीं हो पाया। 2021 आ गई, 5-5 शिफ्ट में पेपर, 5-5 महीने पेपर चल रहा है, पेपर ही नहीं हो पाया। ये डिजिटलाइजेशन है भाई साहब। तुम ऑनलाइन पेपर 5 महीने में ऑनलाइन पेपर नहीं करा पा रहे हो और डिजिटलाइजेशन बना रहे हो। अगर डिजिटलाइजेशन भाई साहब नेट चलाने से हो रहा है ना, तो अफ्रीका की कंट्रीज भी सब नेट वगैरह चला रही हैं। यूट्यूब चलाने से केवल डिजिटलाइजेशन नहीं हो गया। ये बताओ, 5 महीने पेपर नहीं हो पा रहा। ये क्या बात है भाई? एनटीपीसी का 5-5 एसएससी Tier 2 अगर Tier 1 देखा जाए तो 4 लाख बच्चे पेपर देते हैं एसएससी का एक दिन में, और Tier 2 में केवल 2 लाख बच्चे एक दिन में पेपर नहीं दे पा रहे, 3 दिन में पेपर दे रहे हैं। ये क्या बात है? ठीक है, चलो पेपर ही हो गया। 14-15 तारीख का पेपर हार्ड दे दिया, 18 तारीख का इजी दे दिया। नॉमिनेशन करके तुम बच्चों के नंबर कम कर रहे हो और नंबर बढ़ा रहे हो 14 वाले शिफ्ट के। 18 वाले बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मेरे साथ के भैया हैं, उनके 200 में 200 नंबर है भाई साहब। 200 में 200 सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। सिलेक्शन नहीं हुआ, नाम ही नहीं आया लिस्ट में उनका। Tier 2 का अभी रिजल्ट आया 20 तारीख को, उसमें नाम ही नहीं है उनका।
ये कहाँ का भाई तुम्हारा वो है, क्या सिस्टम है ये? तो शायद तो वो समझ में नहीं आ रहा जो मेरे को। गवर्नमेंट की क्राइटेरिया होगी उसको फुलफिल नहीं किया होगा। क्या, अरे क्या बात कर, अब 200 में 200 नंबर आ रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप बताओ ये क्या है? तुम्हारा सिस्टम ही बिल्कुल बेकार हो गया। ऐसे मैं तो ये कह रहा हूँ, जो चुनाव करवाते हैं ना 7 दिन में रिजल्ट, एसएससी चुनाव करवा दे इनका। जो चुनाव करवाती है इलेक्शन कमीशन, एसएससी से कहो कि चुनाव तो ये करवाए तो इनका रिजल्ट डाला जाएगा है, और पेपर का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं ये। अब बोलिए कि कौन से रोजगार की आप बात कर रहे थे? तो बोल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम सुने हैं आप? पीपीपी मॉडल। अब हमारा देश आत्मनिर्भर भारत पे पूरा टोटली डिपेंडेंट है। टोटली। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए कुछ चीज़ों की डिमांड भी होती है ना, वो कहाँ से आएंगी? वो डिमांड हमारे जियो की क्रांति ने पूरी की है 3 साल पहले से। वो क्रांति जो जब से जियो की क्रांति आई है, हमारा देश अलग लेवल पे चल रहा है। अब जिनको वो प्रोग्राम एजेंडा चाहिए कि सरकारी नौकरी मिलेगी, एसएससी मिलेगी, उसके अलग भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जितने भी हमारे महारत्न हैं, एमएनसीज है जो प्राइवेटाइजेशन हो गई हैं, उसमें आप अगर जाइएगा तो आपको जॉब मिलेगा, लेकिन उसकी क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड्स हाई हो गई हैं अब। बस ये बात। थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम। भाई साहब किताब देख रहे हैं और अरे हम कोई जान नहीं मांग रहे और ना ही पूछ रहे हैं कि आपका इनकम कितना है। हाँ, आप बताइए कि देखिए, रोजगार के लिए 2 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था और लगभग 8 मिलियन लड़कों ने ट्वीट किया था और कुछ ट्वीट डिलीट भी किए जाते हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कि झूठ मूठ में सब ट्विटर पे? देखो, रोजगार उस हिसाब से है ही नहीं, क्या ना, जो हम लोग क्या ना कमा रहे हैं ना, तो क्या ना मार्केट में खर्चा ज़्यादा है, इतना माल मटेरियल का रेट इतना ज़्यादा है। हम लोग जो दुकान चला रहे हैं, हम लोग को ऐसा कुछ बच नहीं रहा, जो सिर्फ पेट चला रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए। अरे बोलिए कोई लेबर है बस। आप कुछ बोलेंगे? तो स्टूडेंट से ही बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करते हैं? यूपीएससी कितना दिन से कर रहे हैं? अब खैर छोड़िए इस बात को। अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी लॉकडाउन था ना। अच्छा, लॉकडाउन। क्या लग रहा है आपको कि जॉब के बारे में जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही, तो सच बात है? बिल्कुल राइट है ये, बिल्कुल राइट है। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लड़कों के पास उस तरह का काबिलियत नहीं है। काबिलियत है, कहाँ नहीं है काबिलियत? एग्ज़ाम कराओ, ओपन कराओ, काबिलियत कहाँ नहीं है? मेरिट बेस पे आ रहे हैं बच्चे, क्यों नहीं आ रहे? पढ़ रहे, तैयारी कर रहे हैं, रोजगार है ही नहीं, वैकेंसी दे ही नहीं रहे हैं। आपने बोला था 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, कितनी नौकरी दे दी? पकौड़े बनाने की बात आई थी, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात आई थी, तो सब अब पकौड़े तलने पड़ेंगे और क्या करेंगे? सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट गुजारे के लिए। देखिए, रोजगार के लिए हमेशा मतलब सरकारी दावे किए जाते हैं। मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार। बिहार में चुनाव था तो उसमें एक विपक्षी पार्टी बोलती है हम 5 करोड़ देंगे 5 लाख युवाओं को, तो एक बोलता है 10 लाख देंगे। 10 लाख देंगे। 10 लाख तो क्या हुआ उस 10 लाख में? ये सब जुमलेबाजी थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। मोदी जी का बात केवल जुमलेबाजी रहा था। वो हर एक साल बोलते हैं कि 1 करोड़ देंगे वैकेंसी, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ही बता दो, ऐसा कुछ हुआ है? रोजगार क्रिएट हुआ है ना, आप कैसे बोल रहे हैं? रोजगार बहुत मिला है। किस क्षेत्र में मिल रहा है आप ही बताइए? नेशनल कंपनी बेची जा रही हैं, हर चीज़ निजीकरण किया जा रहा है। बीएसएनएल नेशनल कंपनी, उसको भी बेचा जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना रोजगार मिलता है। रोजगार के लिए वैकेंसी निकालनी पड़ती है, तभी ना कुछ हो पाएगा। लेकिन बोला जाता है कि वैकेंसी निकलती है, लेकिन लड़कों के पास वो काबिलियत नहीं है, उसने उनके पास वो जो क्षमता होती है वो है ही नहीं कि जो क्वालिफाई कर लें। काबिलियत होती है तभी तो कटअप इतना हाई जाता है, उसके बावजूद भी लड़का लोग उतना कटअप चेज करता है, तभी ना इतना कटअप हाई जाता है। लड़का लोग को पैसा मिल रहा है तभी ना। उसके लिए आप वैकेंसी निकालिए पर्याप्त मात्रा में, ताकि लड़कों को उसमें मौका मिल सके, लड़कों को रोजगार मिल सके। इधर भाई, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? एसएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, अभी रिजल्ट भी आया है। आप क्या दिए थे एग्जाम? नहीं, मैं अभी तैयारी करने आया हूँ। तैयारी करना है, लेकिन रोजगार को लेके बड़ा हो हल्ला है कि रोजगार है ही नहीं। तो सच में ऐसा है या झूठ मूठ के ट्विटर पे ये खेल खेला जा रहा है बदनाम करने का? रोजगार भाई रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार नहीं है? हाँ, भीड़ देख ले यार, कितनी सारी है ना। वो एग्ज़ाम तो करवा देते हैं, फिर उनका रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, बस सारी भर्तियाँ लटका रखी हैं। ट्विटर पर 2 तरह के ट्रेंड चल रहे थे, एक मोदी जी रोजगार दो, एक मोदी जी गर्लफ्रेंड दे। तो आप किस में शामिल? रोजगार में भाई। रोजगार में। और रोजगार है ही नहीं यार। ना भाई, कितनी कौन है? ऐसा तो है ही नहीं यार, रोजगार तो बहुत है बोले जा रहे हैं। 1 लाख वैकेंसी आदमी तो ऊपर आ रहे हैं, वैकेंसी सारी 4065 के हो गया। रोजगार कित है? रेलवे की भर्ती थी, कितने दिन तक चलेगी रेलवे की भर्ती? 1 साल बाद तो उसका एडमिट कार्ड आया आज।
के भाई कुछ को ना रोजगार रोजगार अपने मन का मैं हो चलते रहे हैं। एक सरकार गई दूसरी आओगी, दूसरी सरकार गई तीसरी, आदमी अड़न हुए रहने हैं। सबका कहना है कि यहाँ पे रोजगार है ही नहीं, वो जुमलेबाजी है। और जबकि ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा था, दो तरह के ट्रेंड चल रहे थे, एक कि मोदी जी रोजगार दो, दूसरा चल रहा था मोदी जी गर्लफ्रेंड। महीने का कितना बिकता होगा, थोड़ा इनकम पे जाएंगे। बिक्री की तरफ तो कुछ भी ध्यान नहीं है इस समय भाई साहब, लेकिन लड़के आते हैं, कोई एवरेज नहीं है इस समय। लड़के यहाँ पे आते हैं, कितने रोजगार पा के जाते हैं यहाँ से? क्या बताया जा सकता है सर, लड़के ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हम तो बस बेचने का काम कर रहे हैं। आप जितना खरीद सकते हैं हम उतना बेच सकते हैं। आप रोजगार की तरफ तो बच्चे ही बता सकते हैं सही। जैसे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि मोदी जी रोजगार दो, तो सच में ये रोजगार नहीं है या ये सिर्फ मगर मतलब बदनाम करने की साजिश थी? जैसे कहा भी जा रहा था कि जितने लोग ये ट्वीट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं। नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं है। जब रोजगार नहीं देंगे मोदी जी तो लोग बोलेंगे। इतना पढ़ाई सब हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? रोजगार के लिए कर रहे हैं। और वेट कितना करें, वैकेंसीज आती है ना तो चलती भी नहीं है ना, कब रद्द हो रहे हैं पेपर, कब क्या हो रहा है ये तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए मतलब हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा सरकार का दावा है कि हम रोजगार क्रिएट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास वो कैपेसिटी है ही नहीं कि जो रोजगार ले ले। अब कैपेसिटी कहाँ से लेके आए? जितना हम लोग मतलब जितना हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वहीं से आएगी ना कैपेसिटी। तो इतना सारा बुक्स पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटी तो ये तो कोई जज नहीं कर सकता है। क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम तो ऐसे थोड़ी कर रहे हैं क्वालिफाई, और वैकेंसीज निकालो ना, क्वालिफाई करेंगे तो कैपेसिटी खुद ही पता चल जाएगी। आप किस चीज़ की तैयारी के लिए यहाँ आए? यूपीएससी के लिए आए। तो आपको पता है कि यूपीएससी में इस बार भी एक ऐसा हुआ कि बैकडोर से किसी को आईएएस बना दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खैर, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं कि तो ये थी, ये जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं इनका भी कहना है कि यहाँ पे रोज़गार है ही नहीं। हम बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी अगर रोज़गार नहीं मिलता है, सही बात है कि अगर आप मेहनत करें और परिश्रम करें उसके बाद आपको परिणाम ना मिले तो दुख होता है, लेकिन उस दुख को समझेगा कौन? अरे क्या लिए हैं दोस्तों तू? आप मैं तो प्लेट बांटता हूँ। किस लिए बांटते हैं आप? अरे कोचिंग के लिए एडमिशन करवाता हूँ बच्चों के लिए। आप एडमिशन करवाते हैं लेकिन रोज़गार तो मिल नहीं रहा है। रोज़गार तो है ही नहीं, क्या करें भाई, मजबूरी है। तो फिर आप प्लेट बांट रहे हैं बच्चों को? क्या करें, दिहाड़ी मिलते दिहाड़ी काम करते हैं। दिहाड़ी पे काम करते हैं। कोचिंग वाले कितना पैसा लेते हैं एक बच्चे से, कुछ आइडिया है? तो आइडिया नहीं है, कम से कम एसएससी के पूरा काम एसएससी जो आते हैं बच्चे कम से कम 12,000 रुपये तो लेते हैं। आजा दोस्त। जैसे भारती है मैथ के रोजगार पे, ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि रोजगार दो मोदी। मालूम है 8 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है। तो क्या वाकई में रोजगार है ही नहीं, या कि सिर्फ झूठी साजिशन है? बीजेपी गवर्नमेंट में रोजगार है ही नहीं है वाकई में। यार कैसी बात कर रहे हो यार, बीजेपी गवर्नमेंट एकदम बोल रही है कि हम रोजगार के लिए पूरा जी जान लगा दिए। क्या 2017 वाली SCGL के एग्जाम के अभी तक पोस्ट नहीं दिए उन्हें, 18 वाली की अभी तक? सरकारी एग्जाम ही रोजगार ही चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए। प्राइवेट देखो कंपनियां बेची जा रही है, लगभग दूसरे हाथों में दिए जा रहे हैं। कंपनियां खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तो प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा ना, प्राइवेट जॉब नहीं चलेगा। प्राइवेट जॉब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा प्राइवेट जॉब। तो सरकारी जॉब कहा जाता है कि सरकारी जॉब के लिए लड़कों के पास क्षमता ही नहीं है कि वो सरकारी जॉब क्वालिफाई कर सरकारी जॉब के लिए क्षमता क्यों नहीं है? अब पेपर लो, पेपर कंडक्ट कराओ ना, पेपर तो सारे वो हो रहे हैं, बिक रहे हैं, उसमें क्षमता क्या बात है? 96 कोई ला सकता है एक पेपर में मार्क्स? नहीं ला सकता है, नहीं ला सकता। वन डे पेपर में 96 मार्क्स ला सकता है कोई? आप बताइए। वही ना पूछ रहे, तो फिर क्या दिक्कत क्या है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार जो रोजगार के देखिए, आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अग्रसर हैं। एग्जाम का टाइम पर हो कर रही है आत्मनिर्भर, तो एग्जाम टाइम पे कराओ ना। कौन सी एग्जाम टाइम पर हो रही है बताइए आप? टाइम पे एग्जाम नहीं हो रही है। कौन सी एग्जाम? रेलवे NTPC की एग्जाम चल रही है। 1.25 करोड़ बच्चे थे, 1.25 करोड़, 35,000 पोस्ट थी। 3 महीने हो गए एग्जाम को चलते हुए, अब भी एग्जाम पूरी नहीं हो रही, अभी भी नहीं। हाँ, 2017 की वैकेंसी थी वो भी। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहिए? सरकार से कहेंगे कि टाइम पे एग्जाम कराए, सरकार छोड़ दे अपने आप को, यही कहना है मैं तो। सरकार छोड़ दे? क्या क्या कैसे छोड़ देते? मोदी जी इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दे। तो भाई क्या कहना है कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि रोजगार नहीं है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूँ कि मुखर्जी नगर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुखर्जी नगर दिल्ली का वो जगह है जहाँ पे भारत के पूरे राज्य से, लगभग सभी राज्यों से लड़के आंखों में सपने लेके आते हैं। वो सपना क्या होता है कि एक SSC CGL पास कर जाएंगे, IAS बन जाएंगे, या SDM DM, जो मतलब तमाम तरह के ख्वाब होते हैं उनका।
लेकिन वो पूरा कितना होता है, कई बार कमरे में से आपने देखा होगा, ये यहाँ के बारे में सुना भी होगा कि कई लड़के आत्महत्या कर लेते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके, कई घर छोड़ यहाँ से चले जाते हैं, घर पे जाके खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब उनको जॉब नहीं मिलता है, जब लगता है कि हम विफल होने के कगार पे हैं, तो वो घर का रुख कर लेते हैं। और सरकार बार बार बोलती है कि हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को काबिलियत नहीं है लड़कों के पास कि वो जॉब ले सकें। तो खैर देखते रहिए दी कंटाप चैनल, हम आप तक ऐसी खबरें लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।